हेलो एवरीबॉडी। आई होप कि तुम सब ने क्लास 12 का सेमेस्टर 3 का इकोनॉमिक्स के साथ प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। स्कूल में कर दिया है, अपने कोचिंग में कर दिया है, मेरे साथ कर दिया है, जैसे भी किया है। लेकिन आई होप यू हैव स्टार्टेड बिकॉज द सिलेबस इज़ नॉट स्मॉल। छोटा सिलेबस नहीं है, सिलेबस काफ़ी बड़ा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ब्रेन को समझने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार तुमको समझ में आ जाए तो तुमको बहुत मज़ेदार और बहुत रिलेटेबल भी लगता है। तुम आसपास के न्यूज़ को फॉलो कर सकते हो और समझ सकते हो। सो आई पर्सनली एब्सोल्युटली लव, मेरा बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन माइक्रो से भी ज़्यादा इंक्लिनेशन मैक्रो की तरफ ज़्यादा है मेरा। तो कुछ बच्चों का ये रिक्वेस्ट था कि दीदी क्लास 12 में जो कि आप जो बता रहे हैं कि इतना बड़ा सिलेबस है, हालांकि सेमेस्टर 3 का पेपर MCQ बेस ज़रूर होगा, लेकिन सब कुछ तुमको पढ़ना है। अगर तुम इस लॉजिक से बैठे हुए, बहुत सारे लोगों का जैसे ही MCQ पेपर होता है तो ये उनके दिमाग में चलता है कि दीदी हम लोग छाप लेंगे, झाड़ लेंगे, दोस्तों से पूछ पूछ के हम लोग पास हो जाएंगे। भूलो मत, क्लास 12 का बोर्ड का एग्ज़ाम है, सबसे पहली बात तो ये। दूसरा बात भी बहुत मैटर करता है। दूसरा बात ये है कि अगर तुम लोग सेमेस्टर 3 में वीक रहोगे तो सेमेस्टर 4 के कॉन्सेप्ट्स में तुम्हारा लंका लग जाएगी भाई, क्योंकि सेमेस्टर 4 के कॉन्सेप्ट्स यहाँ इसको यूज़ करेंगे, इसको यूज़ किया जाएगा सेमेस्टर 4 में। तो जो टीचर तुमको पढ़ाएंगे भी स्कूल में या कोचिंग में, या मैं भी पढ़ाऊँगी, अगर तुम लोग सेमेस्टर 3 का कोई नॉलेज नहीं रखते हो तो टीचर के लिए एक चैलेंज है। टीचर कितना भी बोलता चला जाए, स्टूडेंट क्लूलेस होकर बैठा रहेगा क्लास में, उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला। अगर उसको समझना है तो सेमेस्टर 3 से ही उसको अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। फ़र्क नहीं पड़ता सेमेस्टर 1 में सेमेस्टर 2 में कैसा गया, क्योंकि वो माइक्रो था, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स था, ठीक है, हो गया, बाद में पढ़ने का मौका मिलेगा, दोबारा उसको बेहतर कर लेंगे। सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मांगता है। सो मेक श्योर कि तुम लोग उस डेप्थ, उस गहराई में जाके पढ़ो उस चीज़ों को। देखो प्लीज़ समझो, कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स यहाँ लिखे हैं और फिर मैं उनका सीक्वेंस तुमको कैसे फॉलो करना है वो बताने वाली हूँ। उसी तरीके से जस्ट इसी वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर्स लिखूंगी और फिर उसका सीक्वेंस बताने वाली हूँ। मैं इस पूरे कंटेंट का जो चैप्टर वाइज नेम जो की हूँ और 1 2 3 4 जो 5 में ब्रेक की हूँ, ये जयदेव शार्किल के कंटेंट पेज से मैंने किया है। जयदेव शार्किल के बुक के अलावा तुम्हारे स्कूल्स में डिफरेंट बुक हो सकता है, डिफरेंट हेडिंग का नाम हो सकता है, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यूनिट वाइज दिया हो, बुक चैप्टर वाइज दिया हो, किस किस हेडिंग में दिया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटेंट सिलेबस A to Z मैच होने वाला है, ठीक है। कुछ बुक में एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी होंगी, कुछ बुक में कुछ कम लिखा होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, एक बहुत सारे बच्चों का क्वेरी होता है कि दीदी आप कौन से बुक से पढ़ाती हैं, तो मैं जयदेव शार्किल को भी रेफ़र करती हूँ, मैं अपने मास्टर्स और ग्रेजुएशन की बुक को भी रेफ़र कर रही होती हूँ, और मैं साथ ही साथ CBSE के संदीप गर्ग बुक को भी बहुत तरीके से फॉलो करती हूँ, ठीक है। ISC का भी कुछ कुछ पोर्शंस। सो क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड का बुक से ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ, इसीलिए मैं ऐसा करती हूँ, ठीक है। सो देखो, चैप्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहला आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, सिंपल केन्शियन सिस्टम, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड एक्सचेंज रेट। ये सब तुम्हारे सामने 5 मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स बटे हुए हैं। तुमको याद रखना है कि तुमको यहाँ से शुरू करना है। सीक्वेंस तुमको क्या फॉलो करना है, जिस सीक्वेंस में मैं भी पढ़ा रही हूँ, वो है कि तुमको नेशनल इनकम से शुरू करना है। और ये भले ही ब्रेक कर दिया गया है 2 पार्ट में, बट तुमको साथ में लेके चलना है। यानी कि इस सीक्वेंस को फॉलो करूँ तो 2 और 3 साथ में लेके चलना है, ठीक है। इसी के अंदर तुमको, मतलब टेक्निकली 1 2 3 ये जो दिया हुआ है, ये तुमको पहले करना है, ठीक है, ये तुमको पहले करना है, क्योंकि इसको करने के दौरान ही तुम बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लोगे। एटलीस्ट मैं ऐसे पढ़ा रही होती हूँ कि नेशनल इनकम में स्टार्टिंग के 1-2 लेक्चर में ही बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आए हुए टॉपिक्स को मैं कवर करवा देती हूँ, ठीक है। तो अलग से इसको एज ए चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ता, वो ऑलरेडी इसमें कवर्ड हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो नेशनल इनकम तुमको इसमें 2 3 1 ऐसे जाना है। तुम ऐसा समझो, मैं इसको ऐसे तुम लोगों को समझने के लिए बोलूँगी। तुम लोग को नेशनल इनकम, तुम इसको 3 टॉपिक समझ लो। तुम्हारे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में 3 टॉपिक में चीज़ें बटी हुई हैं, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात कर रही हूँ। एक है नेशनल इनकम का टॉपिक, ठीक है, जिसमें
2 3 1 ऐसे सीक्वेंस में चलना है। एक है सिंपल केंशियन सिस्टम या सिंपल केंशियन मॉडल का टॉपिक, ये अकेला तुमको हैंडल करना है, जो कि चैप्टर 4 इस लॉजिक से आएगा। और एक है बीओपी और एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और एक्सचेंज रेट, ये तुमको अलग से हैंडल करना है। तीनों बड़े टॉपिक्स हैं। इनमें खुद मैं अगर बताऊं कि जो मेरा कोर्स है उसमें मेरे को खुद 25 लेक्चर्स ऑलमोस्ट लगा है इस पूरे हिस्से को कंप्लीट करने के लिए। तो ये मत देखो दीदी 25 लेक्चर्स कैसे पढ़ेंगे, बट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। छू के निकल जा रहे हो, ऊपर से पढ़ के निकल जा रहे हो, सेमेस्टर 4 में समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। अगर सीरियसली लेते हो पढ़ाई को तो सेमेस्टर 3 से लो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि स्टडी फ्रॉम मी, आई एम जस्ट सेइंग स्टडी either from your school or from a tuition that you join, whatever, just do it। खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, यूट्यूब देखो, तुमको जो करना है करो, लेकिन पढ़ो। ये मैं बता दी। तो नेशनल इनकम तुम्हारा जो टॉपिक है, इनमें ही ये 3 करना है। सीक्वेंस क्या होगा, 2 करेंगे, 3 करेंगे, फिर 1 करेंगे। तुम देखोगे 2 और 3 करने के बाद 1 वाले चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा बच नहीं जाता, एक 20 मिनट के लेक्चर में ही वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो भी रिमेनिंग बचा कुचा होगा, ठीक है। फिर तुमको सिंपल केंशियन मॉडल पे जाना है, लेकिन याद रखना है कि सिंपल केंशियन मॉडल के जाने के वक्त नेशनल इनकम वाला पूरा हिस्सा 2 3 1 पूरा गहराई से क्लियर होना चाहिए। तुम लोग अगर ये सोचते हो कि दीदी हम लोग झट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, प्लीज़ मत, डोंट डू इट, ठीक है। क्योंकि तुम जैसे ही सिंपल केंशियन मॉडल में जाओगे या सिंपल केंशियन सिस्टम में जाओगे, तुम वहाँ ग्राफ्स देखोगे, तुम वहाँ देखोगे नेशनल इनकम को यूज़ किया जा रहा है, जीडीपी के नॉलेज को यूज़ किया जा रहा है, पता ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है। दीदी पढ़ लिए, लेक्चर देख लिए, लेकिन रिवाइज नहीं किया, इट्स यूजलेस। तुमको पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, कोशिश करोगे 1-2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का, क्वेश्चन पेपर मतलब बैक क्वेश्चंस जो रहते हैं, तब जब तुमको अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाए। नेशनल इनकम कर लिए, फिर दीदी नेशनल इनकम किए, उसके बाद तुम 1 हफ्ता कुछ नया नहीं पढ़ोगे, 1 वीक, उस 1 वीक बस नेशनल इनकम रिवाइज करोगे, ढक के थोड़ा रिवाइज करोगे, रिकॉल करोगे। अगर बहुत कंफर्टेबली कर पा रहे हो तब तुम चले जाओगे सिंपल केंशियन मॉडल में, ठीक है। सिंपल केंशियन मॉडल में कंप्लीट करने में टाइम लगता है, इसमें भी ऑलमोस्ट 10 12 15 लेक्चर्स तक टच होता है, ठीक है। बड़ा टॉपिक है, सो इसीलिए उसको तुमको देखना पड़ेगा। और लास्ट में आता है बीओपी, जो कि 4 से 5 लेक्चर रखता है, लेकिन बीओपी लास्ट में, मतलब पहले इसको फिर इसको फिर इसको, इसी सीक्वेंस में जाना है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का मैंने बोला। अब क्या करोगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स से दीदी कभी कभी मन ऊब जाता है ना, ऊब गया मेरा मन, दीदी मैक्रो इकोनॉमिक्स इतना हैवी हो गया कि कुछ लाइट दीजिए। तो तुमको क्या करना है कि दीदी नेशनल इनकम हम लोग 3 हफ्ते से पढ़ रहे हैं, महीने के लगभग 12-15 दिन हम लोग मैक्रो ही पढ़े, थोड़ा सा 3-4 दिन हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स को टच करते हैं, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक्स एक ऐसा पोर्शन है वो लास्ट के लिए मत रखो, ठीक है। मैं अपने ही कोर्स में अभी तक उसको डालना शुरू नहीं की हूँ, बट अब डालना शुरू करने वाली हूँ। लास्ट के लिए मत रखो, साइमल्टेनियसली उसको साथ साथ देखो। मैं अभी इंडियन इकोनॉमिक्स के चैप्टर लिखती हूँ, फिर उसका सीक्वेंस बताती हूँ, और मैं लास्ट में ये भी बताती हूँ कि तुम मैक्रो इकोनॉमिक्स के कौन से चैप्टर के साथ इंडियन इकोनॉमी के कौन से चैप्टर को साथ में पेयर कर सकते हो, मतलब एक हैवी रहेगा तो एक लाइट पोर्शन रहेगा, वैसा टाइप का इकोनॉमिक्स, ठीक है, या इंडियन इकोनॉमी। ओके, अब हम लोग बात करें चैप्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें भी 5 चैप्टर है। बेसिकली इसका सीक्वेंस जयदेव शार्कल में 6, 7, 8, 9, 10 करके है, लेकिन है तो 5 चैप्टर। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा हालत क्या था, उसके बाद हम कैसे कैसे सुधरे, इंडस्ट्रीज़, खेती, वो सब का परसेंटेज वगैरह वो सब पढ़ना पड़ेगा। इवॉल्विंग फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, उसी तरीके से कैसे चेंजेस आए। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, इंडिया और उसके नेबर्स चाइना, ये सब के साथ हमको कंपेयर करना है। और इंडिया में एग्रीकल्चर का स्थिति, बड़े टॉपिक्स हैं। इनमें से मैं कोई टॉपिक नहीं बोल सकती हूँ कि छोटा टॉपिक है, ठीक है। सब बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बट कोई तुम लोगों को यहाँ पे दिक्कत नहीं फेस करना पड़ेगा। क्यों नहीं दिक्कत फेस करना पड़ेगा? क्योंकि अगर तुम लोगों को हिस्ट्री, दीदी हिस्ट्री का सुनते ही बुखार आ रहा है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। इतिहास जानोगे तो वही गलतियाँ दोबारा फ्यूचर में नहीं आएंगी, दोबारा नहीं करेंगे। इतिहास जानना ज़रूरी है कि हम कैसे थे, हमारा देश कैसा था। इस मोटिवेशन के साथ तुमको ये टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। तुम ये चीज़ जान के रखो कि तुमको सीक्वेंस क्या फॉलो करना है। इसमें
एज सच कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि तुम लोग, मतलब इसमें एज सच कोई सीक्वेंस नहीं है, तुम लोग इसी सीक्वेंस में जाओ जिस सीक्वेंस में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया एंड इट्स नेबर्स को फिर भी लास्ट के लिए रख सकते हो, एग्रीकल्चर को पहले ले लोगे, वैसा टाइप का। मुद्दा क्या है, तुम लोग नेशनल इनकम के साथ किसको पेयर करोगे? तुम नेशनल इनकम के साथ 6, 7 किसी को भी पेयर कर सकते हो। नहीं दीदी, मुझे डबल चीज़ें करते हुए मुझे समझ में कम आता है, यानी मेरे को पहले पूरा नेशनल इनकम कंप्लीट करना है फिर ही करना है, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, यू कैन डू इट। और तुमको पेस रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम देख रहे हो तुमको दोनों कवर करना है विथ लिमिटेड टाइम, ठीक है। सो मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम लोग नेशनल इनकम करो। मान लो महीने के एटलीस्ट हफ्ता में 3 दिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो, 1 दिन इंडियन इकोनॉमी पढ़ लो, ठीक है। और फिर बाकी तो क्या हुआ, 7 डेज़ था, 7 डेज़ में तुमने 3 दिन मैक्रो को डेडिकेट कर दिया, 1 दिन तुमने इंडियन इकोनॉमी को डेडिकेट कर दिया। बचा हुआ जो 3 दिन है उस 3 दिन मत पढ़ो, जो पढ़ा उसी को रिवाइज़ करो, जो पढ़ा इंडियन इकोनॉमी में उसी को रिवाइज़ करो, सो दैट उस हफ्ते में उस हफ्ते का जो नया लर्निंग था वो पूरी तरीके से उसी हफ्ते कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट हफ्ते कुछ एडिशनल शुरू करेंगे, कुछ एडिशनल पढ़ेंगे, और लास्ट में पिछले हफ्ते का और इस हफ्ते का साथ में रिवाइज़ भी करेंगे। डू दिस, प्लीज़ डू दिस, ठीक है। तो सिलेबस बड़ा है, इंडियन इकोनॉमी में एज सच कोई सीक्वेंस नहीं है, जस्ट ये लास्ट वाला को तुम लास्ट की तरफ रख सकते हो, एग्रीकल्चर को पहले रख सकते हो, लेकिन प्लीज़ पढ़ना शुरू करो, प्लीज़ डोंट टेक इट लाइटली।